अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा बचाए हर बला से, खुदा बचाए हर बला से, खुसूसन वहाबियत की बला से, खुसूसन वहाबियत की बला से। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने एक वहाबी गैर मुखल्लिद की वीडियो का जवाब दिया था कि उसने जो धोखा दिया था कि क्या चारों इमाम ने मिलाद मनाया, उन्होंने नहीं मनाया तो तुम क्यों मनाते हो, ये उसने धोखा दिया, एतराज़ किया। उसका मैंने जवाब गुज़िश्ता वीडियो में दे दिया है। अब आज एक और मशहूर एतराज़ जो गैर मुखल्लिदीन माह रब्बिल अव्वल में करते हैं, उस एतराज़ का जवाब दे रहा हूँ। वो एतराज़ ये है, आपने बारहा देखा होगा कि जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है तो वे सवाल करते हैं कि दूसरे खलीफा के दौर में, तीसरे खलीफा के दौर में, चौथे खलीफा के दौर में, सारे सहाबा के दौर में, आइम्मा मुज्तहिदीन के दौर में, ताबईन के, तबे ताबईन के दौर में, गौसे आज़म के दौर में, गरीब नवाज के दौर में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, फरीदुद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, निज़ामुद्दीन औलिया के दौर में, इतने इतने दिन मीलाद मुस्तफ़ा का दिन आया, लेकिन किसी ने मीलाद नहीं मनाया। तो तुम क्यों मनाते हो? क्या तुम उनसे बढ़कर आशिक रसूल हो? ये हर साल घिसा पिटा एतराज करते रहते हैं, सुन्नी उलमा जवाब देते हैं, लेकिन हड़धर्मी करते हुए हर बार उसी घिसे पिटे एतराज को दोहराते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तब इन लोगों से ये पूछना है, इन बेशर्मों से, झूठों से, कज़्ज़ाबों से ये पूछना है कि मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने पर तुम इन असलाफ़े कराम की दलील तलब हमसे करते हो, तो ये मसले तरावी में तुम ये दलील क्यों भूल जाते हो? मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की बात आती है तो कहते हैं कि क्या वो सहाबी ने मनाया, वो सहाबी ने मनाया, वो सहाबी ने मनाया। औलिया कराम के नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने इतने दिन उनकी ज़िंदगी में मिलाद मुस्तफ़ा का दिन आया। किसी की ज़िंदगी में 90 बरस, किसी की ज़िंदगी में 70 बरस, किसी की ज़िंदगी में 60 बरस की उम्र में 60 दिन आया, 70 दिन आया, 90 दिन आया, किसी ने मिलाद नहीं मनाया, तो तुम क्यों मनाते हो? तो अब हम यही दलील रमज़ानुल मुबारक में हम उनसे तलब करते हैं कि इतने इतने दिन औलिया कराम के दिन में रमज़ानुल मुबारक आया। कहने का मतलब ये है कि रमज़ानुल मुबारक में मसले तरावी में हम यही पूछते हैं तो उनको सांप सूंघ जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो कहने का मतलब ये है, सारे असलाफ़े कराम ने, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सारे सहाबा कराम, सारे ताबईन, सारे तबे ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, सारी दुनिया के मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन तरावी 20 रकात नमाज पढ़ते थे, तो ये बेशरम झूठे कज़ाब 8 रकात क्यों पढ़ते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए? ये सवाल करना है। ये सवाल हम करते हैं कि जब इन तमाम असलाफ़े कराम ने 8 रकात तरावी नहीं पढ़ी, तो तुम 8 रकात तरावी क्यों पढ़ते हो? जब हम ये कहते हैं तो उनको सांप सूंघ जाता है। और बाज़ वक्त तो ये कहते हैं कि तरावी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकात साबित है, इसीलिए हम सहाबा कराम को नहीं मानते, यानी उनके अमल पर अमल नहीं करते। तो गोया इन बदबख्तों के कहने का मतलब ये है कि सहाबा कराम हदीस के मुखालिफ अमल करते थे, और हदीस हम सहाबा कराम से ज़्यादा समझने का हमारे में मादा है। इतना दिमाग सड़ गया है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो जिस हदीस से ये तरावी की 8 रकात साबित करते हैं, बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, हालांकि वो हदीस पाक तहज्जुद के मसले के ताल्लुक से है, लेकिन सारी दुनिया के असलाफ़े कराम से कट कर ये लोग तरावी साबित करते हैं उससे 8 रकात। तो कहने का मतलब ये है, जिस हदीस से ये तरावी 8 रकात साबित करते हैं, ये हदीस फारूक आज़म को समझ में नहीं आई, उस्मान गनी को समझ में नहीं आई, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को समझ में नहीं आई, सारे सहाबा कराम को समझ में नहीं आई, ताबईन, तबे ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, सारी दुनिया के मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया कराम को यह हदीस समझ में नहीं आई। 1400 बरस के बाद इन्हीं गैर मुखल्लिदीन को यह हदीस समझ में आई कि यह हदीस तहज्जुद की नहीं, तरावी की है। इतना दिमाग सड़ गया है।
तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मालूम ये हुआ इनका जो नारा है, इन अहले हदीसों का जो नारा है, हम कुरान को मानते हैं, हम हदीस को मानते हैं, हम सहाबा को मानते हैं, ये नारा झूठा है। ये कुरान हदीस और सहाबा को नहीं मानते बल्कि अपनी तबीयत को मानते हैं। क्योंकि मानने पर आए तो अपनी मस्जिद के इमाम की भी बात मान ले, और ना मानने पर आए, हर धर्मी पर उतर आए तो सहाबा की भी ये बात नहीं मानते। इतने सड़े हुए दिमाग वाले लोग हैं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबी के अमल पर तौफीक अमल करने की अता फरमाए। लिहाजा यहाँ पर वहाबी का ये तरीका है कि वो सहाबी से ज्यादा खुद को अक्लमंद साबित करने पर तुला हुआ है। तो यही गैर मुक़ल्लिदीन की हकीकत है कि वो कुरान हदीस और सहाबा को नहीं मानते बल्कि मानते अपनी तबीयत को हैं। मानने पर आए तो गली के मस्जिद के इमाम को भी माने, और ना मानने पर आए फारूक आजम की बात को भी ना मानेंगे, उस्मान गनी की बात को भी ना मानेंगे, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बात को भी ना मानेंगे। तो मतलब यही है, ये शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। यही अहले हदीस की हकीकत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वहाबी की नहीं सहाबी के तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप तमाम हजरात से पुरखुलूस गुजारिश है, बिल्कुल तो उन नाज़रीन और सामीन से जो मेरी वीडियो पहली मरतबे देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए हैं, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें, और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं, और कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब तबारक तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और मरते दम तक हमें सहाबा के तरीक़े पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।